हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग एकदम अच्छे होंगे और एकदम मस्त होंगे और आप लोग पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो गाइस, सबसे पहले आप सभी को अ वेरी गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड इवनिंग, अ वेरी गुड नाइट, जब भी आप हमारे वीडियो देख रहे हो। तो गाइस, हमेशा की तरह चलते हैं हम लोग, आज भी अपना सेल्फ इवेल्युएशन करते हैं। और आज हम लोग एक नए दिशा में और मतलब एक नए सब्जेक्ट के साथ अपना सेल्फ इवेल्युएशन करेंगे। और हम लोग अब सेक्शनल इवेल्युएशन करने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम लोग जीएस पे बात करेंगे। हम लोग का जीएस भी एक बहुत अच्छा पोर्शन होता है जो हम लोग का रैंक डिसाइड करता है, अच्छे नंबर भी लाता है, ठीक है। वैसे तो चारों सब्जेक्ट उसमें अच्छे नंबर दिला सकते हैं, लेकिन एक जीएस ऐसा होता है जिसमें हम लोग डाउन हो जाते हैं यदि हम लोग को अच्छे से नंबर नहीं मिलता है। तो हम लोग जीएस पे बात करेंगे। और बता दें गाइस कि जीएस में हम लोगों को, जैसे मेरा अपना ओपिनियन है कि उसमें हम लोग को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी ये सभी पढ़ने पड़ते हैं। फिर साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी पढ़नी पड़ती है। उसके बाद स्टैटिक भी पढ़ना पड़ता है और स्टैटिक के साथ साथ करंट अफेयर भी पढ़ना पड़ता है। मतलब इतने सारे पढ़ने पड़ते हैं उसमें अपने जीएस में। तो उसी में हम लोग सब्जेक्ट वाइज जैसे कुछ अभी हम लोग लेके चलेंगे। जैसे मैं कुछ बेसिक मानता हूँ, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इसको मैं बेसिक मानता हूँ कि हाँ, इससे बहुत से क्वेश्चन आते हैं। और वैसे भी खासकर अब जैसे मतलब 2 से 4 साल पहले का मैं यदि बोलूँ एसएससी का, तो उसमें पूछने का तरीका उसका स्टैटिक हो गया है, ठीक है। तो उस पर भी बात किया जाएगा, लेकिन अभी हम लोग इन 4 सब्जेक्ट पर बात करते हैं और उसका सेल्फ इवेल्युएशन करते हैं हम लोग, क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हिस्ट्री से। और हिस्ट्री में मेडिवल हिस्ट्री से मेडिवल नहीं, मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। तो उसमें है मतलब वो चैप्टर है ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार, जिसमें हम लोग मतलब ब्रिटिश के लोग यानी ब्रिटेन के लोग जो थे वो लोग अपना कैसे कैसे समाज का विस्तार कर रहे थे, कैसे पूरे भारत में फैल रहे थे। तो पहले वो जब बंगाल पर अधिकार अपना जमाए, फिर मैसूर, मराठा, पंजाब और अवध पर। तो बंगाल से चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। बंगाल के बारे में आज बात करेंगे और ये है मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट, ओके। तो बंगाल में पहले हैं मुर्शिद कुली खां। ये बंगाल के अंतिम सूबेदार थे और बंगाल के पहले नवाब भी थे। अंतिम सूबेदार और पहले नवाब थे, ओके। उसके बाद इन्होंने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद को बनाई थी, जो पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद अलीवर्दी खां ने कहा था कि यूरोपियों की तुलना, उन्हें जो यूरोप से आने वाले जो लोग ब्रिटेन के लोग थे उन्हें मधुमक्खियों की तुलना की, मतलब उनसे कंपेयर किया कि ये लोग मधुमक्खी के समान हैं यूरोप के लोग, ओके। उसके बाद थर्ड आते हैं सिराजुद्दौला। अब सिराजुद्दौला मतलब इन दोनों के बाद मुर्शिद कुली खां और अलीवर्दी खां के बाद सिराजुद्दौला आते हैं। सिराजुद्दौला जब नवाब बने या उनके बनने के बाद उनके जो सगे संबंधी लोग थे वो लोग उनका विरोध करने लगे। उसमें सबसे उनकी एक मौसी थी, घसीटी बेगम नाम था उनका खूब विरोध किया। जैसे अगर कोई सत्ता में आने लगेगा तो उनका तो विरोध करना स्वाभाविक है कि ये कैसे इस राजगद्दी पर बैठ रहे हैं। तो उसी तरह उनका भी विरोध करना स्टार्ट हो गया। और इन्हीं सिराजुद्दौला के समय एक ब्रिटिश अधिकारी थे, ब्लैक होल एक घटना घटी थी और उसमें ब्रिटिश अधिकारी हॉलवेल थे। इसमें ये हुआ था कि 146 लोगों को एक बंद कमरे में बंद कर दिया गया था, जिसमें से बेचारे 123 लोग मारे गए थे, 23 लोग जिंदा थे। यही एक घटना हुई थी जिसको बोलते हैं ब्लैक होल, एक कांड हुआ या एक घटना हुई थी, ठीक है। उसके बाद 23 जून 1757 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। और ये प्लासी का युद्ध भागीरथी नदी के किनारे हुआ था। इसमें अंग्रेज़ों की जीत हुई थी बंगाल ने, और इस युद्ध में अंग्रेज़ों ने बंगाल के नवाब को पराजित कर दिया था, यानी अंग्रेज़ों की जीत हुई थी। और आप लोग बता दें, इसमें बंगाल के पहले नवाब जो बने हुए थे यानी स्वतंत्र नवाब थे, वो थे सिराजुद्दौला। लेकिन जब अंग्रेज़ लोगों ने इस पर अधिकार कर लिया बंगाल पर, तब उनके अकॉर्डिंग लोग वहाँ पर बनाने लगे, नवाब बनाने लगे, ठीक है। तो अंग्रेज़ के अकॉर्डिंग जो चलने वाले नवाब थे वो पहले बने थे मीर जाफ़र। इन्हीं को कठपुतली नवाब के नाम से जाना जाता है, मीर जाफ़र को, ओके। और जब मीर जाफ़र वहाँ के नवाब बने तो उन्होंने क्या किया कि जो मीर जाफ़र थे वो सब कुछ अपने मतलब क्या कहते हैं
जो कई सारे गांव थे ये वो सब कुछ दान देने लगे थे। तो जैसे एक 24 परगना क्षेत्र है, वहाँ की ज़मींदारी ब्रिटिश सरकार को दे दिया। इसी तरह ये चीज़ें हुई। और जब ये सब चीज़ें मतलब कुछ समय बाद ब्रिटिश लोग जो थे वो लोग वहाँ से वो सब चीज़ें और अधिक रूप से मांगने लगे कि हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो मीर जाफ़र ने सोचा कि ये तो गलत बात है, मैं इन्हें इतना सा दे रहा हूँ, उन्हें इतने में संतुष्टि नहीं हो रही है। तो वो लोग जब ऐसे और मांगने लगे तो मीर जाफ़र गए डच लोगों के पास। अब डच लोगों से जब वो लोग हेल्प लेने लगे तो डच यहाँ आए थे इनका मीर जाफ़र की सहायता करने के लिए कि हम लोग अंग्रेज़ को चलिए यहाँ से हटा देते हैं। तो लेकिन यहाँ तब भी उनको कुछ कर नहीं पाते हैं डच लोग, और यहाँ पर डच लोग हार जाते हैं। और यह युद्ध हुआ था 1759 ईस्वी में, और इसको बेदरा के युद्ध के नाम से जाना जाता है, और इसमें डच की हार हुई थी। तो फिर ब्रिटिश लोगों ने मतलब जो मीर जाफ़र बने थे बंगाल के नवाब, उनको हटाकर मीर कासिम को बना दिया। फिर मीर कासिम के साथ भी यही हुआ। जब मीर कासिम नवाब मतलब वहाँ बंगाल के नवाब बने तो उन्होंने ये देखा कि वो भी फिर से ब्रिटिश मतलब जो ब्रिटिश अधिकारी लोग थे फिर उनसे कुछ गांव ऐसे मांगने लगे। फिर उनको मांगने की प्रवृत्ति ऐसे बढ़ती चली जा रही थी। फिर मतलब मीर कासिम ने सोचा क्यों नहीं कि फिर से इन लोगों को हटाया जाए। जैसे ये विचार सोचे और कोई प्रतिक्रिया करने लगे तो फिर ब्रिटिश लोगों ने फिर इनको हटा के फिर से मीर जाफ़र को बना दिया। फिर ऐसे ऐसे घटनाएं चलती रही। तो आज तक में हिस्ट्री में इतना ही अभी स्टडी हुई है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इकोनॉमिक पार्ट में, सेकंड पार्ट है। ओके, इस पर ही हम लोग मतलब बात करते हैं। तो देखिए चलते हैं जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, यह एक अप्रत्यक्ष कर है और यह संविधान के 279 के 101 संविधान संशोधन में आता है। और विधेयक और कुछ फैक्ट है इसमें, फैक्ट अधिकतर होते हैं। जैसे इसका एक नोटेशन है, इसकी लाइन है वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। इसका आदर्श वाक्य है वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। याद कर लीजिए, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। ओके, और इसमें अधिनियम देखिए, एक अधिनियम होता है, एक विधेयक होता है। तो ये जब इसको कानून में लाना था तो ये 122 बार संविधान में संसद में पेश किया गया 122 बार। लेकिन 101वां नंबर पे ही ये अधिनियम बना, मतलब कानून बन गया। ठीक है, 2016 में। तो राज्यसभा द्वारा जब पारित किया गया, मतलब जब इसे अधिनियम बनाना था तो 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा में पारित हुआ, और उसके बाद 8 अगस्त 2016 को लोकसभा में पारित हुआ, और फाइनल जो राष्ट्रपति का सिग्नेचर होता है वो 8 सितंबर 2016 को उसमें फाइनल हो गया, मतलब उस पर साइन कर दिए। ओके, फिर उसके बाद जीएसटी परिसर में इसमें कुल 33 सदस्य होते हैं, और इसके अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं। और बता दें कि सबसे पहले जीएसटी लागू फ्रांस के लोगों ने किया था 1954 में, फ्रांस के देश में हुआ था। ठीक है, 1954 में। उसके बाद अब भारत 161वां देश है जो इसको लागू कर रहा है अपने ऊपर, मतलब जीएसटी को लागू किया था। और ये कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुई थी। यस, ये याद है। उसके बाद फिर आ जाते हैं हम लोग, और यदि कोई लोग जीएसटी चोरी करता है तो उन्हें 5 वर्ष की कैद भी होती है। और बताते हैं जीएसटी 4 प्रकार की होती है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी। जैसे सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का जीएसटी, उसके बाद एसजीएसटी मतलब स्टेट जीएसटी, और आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी, और यूटीजीएसटी मतलब यूटी मतलब संघ वाला, जिसको बोलते हैं यूनियन टेरिटरी। हाँ, यूनियन टेरिटरी जीएसटी। और जीएसटी के 5 टाइप स्लैब मतलब उसमें बटे हुए हैं, जैसे 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। 0%, 5%, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। हाँ, यही है, अब सही हुआ। 0%, 5%, 18%, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। ये 5 स्लैब है जीएसटी के। और जैसे जीएसटी कुछ खुले पदार्थों में, जैसे पेट्रोलियम में
नहीं लगते हैं। खाने पीने खुले चीज़ जैसे गेहूँ चावल इन सब में जो खुले हुए रहते हैं उन सब में जीएसटी नहीं लगती है। और किस में नहीं लगता है, जो फल फूल है जो खुला हुआ रहते हैं, जो रखे हुए रहते हैं सब्जियों में, ये सब में जीएसटी नहीं लगती है। ओके, तो गाइस हम लोगों ने केवल आज हिस्ट्री और इकोनॉमी के इस सब्जेक्ट पे चर्चा की है, ठीक है। और आगे की वीडियो में हम लोग अब ऐसे धीमे धीमे चर्चा करते हुए चलेंगे। और गाइस बता दें कि जो कुछ भी हम लोग पढ़ेंगे साथ में आप लोग भी जो कुछ पढ़ेंगे बस इतना ध्यान दीजिएगा कि डेली बेसिस पर उसका रिवीजन होता रहे, अपना सेल्फ इवेल्युएशन करते रहें कि हम लोगों ने क्या क्या दिन में पढ़ा है। इससे ये होगा कि इम्प्रूवमेंट जब होते रहेगा हम लोगों का तो एक असली फीलिंग आएगी कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली है, हम लोग का धीमे धीमे सिलेबस ख़त्म हो रहा है। बस इतना ही आज के इस वीडियो में। आई होप गाइस आप लोग को इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिला होगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यही कहना चाहता हूँ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, डू योर बेस्ट।